नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोटापा बढ़ाने के लिए, सेहत बनाने के लिए और शरीर को मजबूत रखने के लिए हम लोग को कौन कौन ऐसा चीज है जो खाना चाहिए। बहुत सभी लोग शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। शरीर जो है कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के कारण बहुत ज्यादा भयंकर भयंकर बीमारी शरीर में उत्पन्न होता है और जितना भी पैसा हम लोग कमाते हैं वो बीमारी में लग जाता है। डॉक्टर के पास में ले जा करके हम लोग दे करके आ जाते हैं और उसके बाद में आंसू बहाते हैं। तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग को शरीर सेहत मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसके चलते जो है हम लोग के घर में बरकत एक ठोप नहीं होता है। इतना बात ध्यान में रखिए दोस्तों। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक पैसा 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 कमाते हैं, लेकिन सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन वही जो है लोग क्या करते हैं कि गिर जाते हैं नीचे इतना कि उनको उठाना मुश्किल पड़ जाता है। बहुत सभी लोग, उनके शरीर जो है और सेहत नहीं बन रहा है और घर इतना लोहा की तरह बना रहे हैं, अपने शरीर सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने शरीर को और सेहत को बनाने के लिए कम से कम आधा केजी दूध जो है अपने एक आदमी को खाना चाहिए। कम से कम रात के समय में आधा केजी दूध को उबाल दीजिए अच्छी तरह से। 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम उसको बना दीजिए। उसमें 1 चम्मच जो है अच्छा चीनी डाल दीजिए और चीनी डालने के बाद में 2 रोटी या 4 रोटी या 5 रोटी, आपको जितना सकान है उसमें तोड़ करके डाल दीजिए। अब कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट वैसे रख दीजिए सुसुम दूध में। उसके बाद में क्या कीजिए कि आप आराम आराम से खा लीजिए। आराम आराम से खाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको शरीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगी, हड्डी मजबूत रहेगा, मांस मजबूत रहेगा और दिमाग तेज होगा। और क्या होगा कि खून नया बनेगा, खून अच्छा बनेगा। जितना भी खून पुराना होगा वो नष्ट हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखिए। बहुत सभी लोग दूध खाना पसंद नहीं करते हैं। दूध जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को तरह तरह के भयंकर बीमारी होती रहती है। बहुत सभी लोग खेती में मेहनत करना नहीं चाहते हैं। खेती में मेहनत जी जहान लगा करके करना चाहिए। जो लोग खेती में मेहनत करते हैं उनके शरीर सेहत सुंदर रहता है और पैसा कमाते हैं वो लोग। ये नहीं कि सिर्फ खेती में ही लग जाइए या पैसा सिर्फ कमाइए। दोनों को हम लोगों को लेकर के चलना है। पैसा भी कमाना है, खेती में भी मेहनत करना है। अगर ये दोनों लेकर के चलते हैं तो आपके घर परिवार सुख शांति से जिएंगे और रहेंगे और पैसा भी आमदनी होगा। ये नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिए सिर्फ पैसा कमाइए तो पैसा कभी लॉकडाउन लग जाता है। तो लॉकडाउन में जो है पैसा आप कहीं कमाते हैं तो वहाँ लॉकडाउन लग गया तो आपको घर पर बैठना पड़ेगा और घर पर बैठे हैं अगर खेती नहीं आए तो भूखे मरना पड़ेगा। इसीलिए खेती को नहीं छोड़ना है। आप लोग देखे भी होंगे कि लॉकडाउन लगा था उस समय खेती वाले खूब आराम से ऐश आराम से खा रहे हैं। उनका जीवन सुख शांति और चैन से बीत रहा है। और जिन लोग के पास में पैसा की आमदनी था उन लोगों का पूरा ठप पड़ गया था। तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शरीर सेहत को मजबूत करने के लिए आधा केजी दूध जरूर खाना चाहिए। नियम बनाया गया है आधा केजी एक आदमी को दूध खाने के लिए। बहुत सभी लोग तो खाते नहीं हैं। तो इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। रात के समय में ठंडी के मौसम में घी जो है रोटी में लगा करके खाना चाहिए। समझिए कि 1000-1200 रुपये केजी वाला घी मिलता है, अच्छा घी। तो वो जो है रोटी में लगा करके खाइए। आपको सेहत सुंदर रहेगा और आप मजबूत बन करके रहेंगे। सुबह के समय में दही जरूर खाना चाहिए। जो लोग दही नहीं खाते हैं उनकी यात्रा मंगलमय नहीं होता है। और मीट मछली अगर खाते हैं तो वो है राक्षसी भोजन। लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 दिन 3 दिन खाना चाहिए। 3 दिन जरूर खाना चाहिए। कम से कम मछली खाइए या मीट खाइए। अगर दाद खाज खुजली एक्जिमा की बीमारी है, घाव फोड़ा फुंसी है तो मछली नहीं खाना है। आप लोग को मीट खाना है 2 दिन या 3 दिन। शरीर सेहत सुंदर रहेगा, हड्डी मांस मजबूत रहेगा। अगर आप मीट खाते हैं या मछली खाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन शरीर में होती है, ट्रेबुल हो जाती है, तो आप लोग को मीट मछली नहीं खाना है। जो चीज़ से आपके शरीर सेहत सुंदर रहता है, जैसे कि खिचड़ी हो गया या कोई भी खाना, उसी खाना को खाना है और सेहत पे ध्यान देना है। रोज खाना खाना है और रोज अपने शरीर में के अनुसार अनुमान मिला करके अपने शरीर को रखना है कि हम कल क्या खाए थे कि हमारा शरीर सेहत सुंदर था, परसों क्या खाए थे कि शरीर में ट्रेबुल हो गया, उस चीज़ को नहीं खाना है। बहुत सभी लोग करेला नहीं खाते हैं, हरी मिर्च नहीं खाते हैं पेट खराब होने के कारण, डालडा तेल नहीं खाते हैं पेट खराब होने के कारण, लेकिन उससे लकवा रोग की बीमारी नहीं होती है। बहुत सभी लोग ऐसे खाना खाते हैं कि लेट्रिन बाथरूम न लगे।
जो लोग वो खाना खाते हैं कि लेटरिन बाथरूम न लगे, वही जो है पेट में लेटरिन बाथरूम सूख जाता है, उससे गैस बनता है, कपार पर चढ़ जाता है, कहीं आने जाने पर या कोई भी काम करते समय उन लोग को लकवा की बीमारी हो जाती है। तो हमारे चैनल से दोस्तों लकवा रोग की बीमारी की विस्तार से सिखाई जाती है। कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं, अगर लेटरिन लगे, पेशाब लगे, बाथरूम लगे तो तुरंत जाना चाहिए। जो लोग नहीं जाते हैं वो अपने खुद मौत अपने आप सर पे बुलाते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए ध्यान देना चाहिए। जो लोग दूध रात के समय में 250 से लेकर के आधा केजी नहीं खाते हैं, उनको जो है राक्षसी में जन्म हो जाता है। तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। बहुत सभी लोग ऐसे नहीं करते हैं। दूध खाने वाले लोगों के घर में सुख शांति मिलता है, वो भी रात के समय में। सुबह के समय में कभी भी दूध खा करके कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अचार नहीं खा करके आना जाना चाहिए, नमक खा करके नहीं आना जाना चाहिए, अदरक खा करके नहीं जाना चाहिए, कोहरा के सब्जी नहीं खा करके जाना चाहिए, मीट मछली नहीं खा करके जाना चाहिए सुबह के समय में। दही खा करके और कहीं पर भी यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय होगा। और खाना खाने के बाद में फल फ्रूट थोड़ा खाते हैं या उसके पहले खाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा। और नींबू निचोड़ करके खाते हैं अपने खाना में तो बहुत ही पेट के लिए सुंदर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुंदर जानकारी लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में हर खुशी मिले और आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।